सपोज या सपोजिंग। सपोज और सपोजिंग का यूज़ कब किया जाता है ये समझते हैं। इसमें क्या है कि जब हम किसी बात की कल्पना करते हैं, जैसे कि मान लो वह यहाँ आए तो मैं उससे मिलूँ, मान लो भगवान धरती पर आ जाएं तो मैं यह मांगूँ, तो इस टाइप के सेंटेंस में कल्पना किया जाता है। लेकिन कल्पनाएं दो तरीके की होती हैं। एक तो कल्पना ऐसी की जाती है जो पूरी हो सकती है, जो हो सकता है। एक कल्पना ऐसा होता है कि जो नहीं हो सकता है। जैसे हम कहें कि मान लो भगवान धरती पे आ जाएं तो तुम क्या मांगोगे, तो यहाँ पे देखिए नामुमकिन वाली बात है। ना तो भगवान धरती पे आएंगे और ना आप कुछ कह पाएंगे। ये नामुमकिन कल्पना है, ऐसी कल्पना है जो नहीं हो सकती है। अब कुछ कल्पनाएं ऐसी होती है जो हो सकती है। जैसे मान लो पिताजी तुम्हें 1000 रुपया दे तो तुम क्या करोगे, तो यहाँ पे ये कल्पनाएं सच हो सकती हैं, ये मानना आपका सच हो सकता है। तो पहले हम जो ऐसी कल्पना के बारे में बात कर रहे हैं जो नामुमकिन है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं। उससे पहले आप ये देख लीजिए, जब किसी बात की कल्पना की जाती है तो वहाँ पे सपोज या सपोजिंग का यूज होता है। इसका स्ट्रक्चर हमने दिया है कि जब हम कोई कल्पना करते हैं वो कल्पना नामुमकिन हो नहीं सकता, तो वहाँ पे हम इसका स्ट्रक्चर दे रहे हैं कैसे बनाएंगे सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस आएगा तो पहले सपोज या सपोजिंग लिखेंगे आप लोग, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद सेंटेंस का जो दूसरा पार्ट आएगा उसको बनाने के लिए हम व्हाट लगा सकते हैं, वुड लगा सकते हैं। पहले व्हाट, उसके बाद वुड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट्स यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसा हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं जो कि ऐसी कल्पना जो सच नहीं हो सकती है। जैसे मान लो भूत तुम्हें दावत दे, भूत तुम्हें दावत दे तो तुम क्या खाओगे। मान लो भूत तुम्हें दावत दे तो तुम क्या खाओगे, अब देखिए ये एक ऐसी कल्पना है जो कि सच नहीं हो सकती है। तो हम इसको ट्रांसलेट कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले हमें सपोज या सपोजिंग लिखना है। सपोज या सपोजिंग, ठीक है, सपोज या सपोजिंग हम लिख सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट उसमें क्या है, घोस्ट, द घोस्ट। सपोज द घोस्ट, सपोज द घोस्ट, यही है सब्जेक्ट। इनवाइट का सेकेंड फॉर्म लिखना होगा, इनवाइटेड यू। सपोज द घोस्ट इनवाइटेड यू, देखिए ये पहला पार्ट का ट्रांसलेशन हो गया। सपोज द घोस्ट इनवाइटेड यू, तो तुम क्या खाओगे। देखिए तो पहले हम क्या का अंग्रेजी लिख देते हैं, वाट के बाद देखिए वुड है, वाट वुड। तो उसके बाद सब्जेक्ट है मतलब तुम, वाट वुड यू। दूसरा पार्ट में सब्जेक्ट है यू और पहले पार्ट में सब्जेक्ट है ये इनवाइटेड यू। इनवाइटेड है सब्जेक्ट पहले पार्ट में इनवाइटेड, दूसरे पार्ट में ये खाओगे, यू ऑब्जेक्ट है। सॉरी, पहले पार्ट में सब्जेक्ट द घोस्ट है और दूसरे पार्ट में सब्जेक्ट यू है। तो व्हाट वुड यू ईट, तो तुम क्या खाओगे। ये होता है जब हम कल्पना, ये हमारी कल्पना जो है नामुमकिन होती है। तो अब हम इसके बताने जा रहे हैं कि जब हमारी कल्पना मुमकिन होती है तब हम क्या करेंगे। इसके लिए देखिए आप लोग, हाँ, जब हम ऐसी कल्पना करते हैं जो मुमकिन है यानी जो हो सकता है, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें इसको फर्स्ट फॉर्म करना पड़ेगा। और ये वुड की जगह पे हमें विल या शैल करना होगा। देखिए विल या शैल, हमें स्ट्रक्चर बदल देना है थोड़ा सा। अगर हमारी कल्पना, जो हम कल्पना कर रहे हैं वो मुमकिन है, वो हो सकती है, तो हम यहाँ पर ये बदलाव करेंगे, इसको फर्स्ट फॉर्म करेंगे और इसको ही फर्स्ट फॉर्म करेंगे। यहाँ वुड की जगह पे विल या शैल हो जाएगा। नामुमकिन में क्या था, अगर हम कोई ऐसी कल्पना करते हैं जो नहीं हो सकता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ सेकंड फॉर्म यहाँ वुड रखेंगे। लेकिन जो हो सकता है उसके लिए यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, यहाँ पे विल या शैल हम इस्तेमाल करेंगे। इसको हम एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। जैसे
मान लो माँ तुम्हें पैसा दे, मान लो माँ तुम्हें पैसा दे, तो तुम क्या खरीदोगे, तो तुम क्या खरीदोगे। देखिए ये मुमकिन हो सकता है, मान लो माँ तुम्हें पैसा दे तो तुम क्या खरीदोगे, ये मुमकिन हो सकता है। लेकिन अगर हम यही बात को कहें कि मान लो माँ तुम्हें 100 करोड़ दे तो तुम क्या खरीदोगे, तो 100 करोड़ तो माँ देगी नहीं, ये नामुमकिन वाली बात है। तो यहाँ पे हम ये अमाउंट का जिक्र नहीं किए हैं। मान लो माँ तुम्हें पैसा दे, मतलब माँ को तुम्हें कुछ पैसा दे तो तुम क्या खरीदोगे। तो इसके लिए हम मान लेते हैं पहले सपोज या सपोजिंग, पहले हम यही लिखते हैं सपोज या सपोजिंग। उसके बाद इसमें सब्जेक्ट क्या है, मदर। सपोज मदर क्या दे, तुम्हें पैसा दे, गिव यू मनी। सपोज मदर गिव यू मनी। मान लो माँ तुम्हें पैसा दे तो तुम क्या खरीदोगे, क्या का होगा, पहले व्हाट लिख दो, व्हाट उसमें, अब इसमें क्या लिखेंगे, विल। व्हाट विल यू बाय, तुम क्या खरीदोगे। इस तरीके से हम सेंटेंस को पूरा करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आगे हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।